गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आप लोगों को क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जो वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहीं से आने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट महा वीवीआई क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे। वीवीआई क्वेश्चंस आप लोगों को वीवीआई जो एग्जाम में यहाँ से आ जाएंगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यदि आएंगे, जितने भी क्लास कराए जाएंगे इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। पहला चैप्टर आपका है शीत युद्ध का दौर। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है आपका जो एग्जाम में आते हैं शीत का युद्ध का दौर से, सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को कराए जाएंगे। तो नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर को लिखना है आपको। तो ऑप्शन हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? यानी किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहता है? ऑप्शन ए दिया गया मुसोलिनी, ऑप्शन बी मैकियावाली, ऑप्शन सी हीगल, ऑप्शन डी ग्रीन। आपका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रीन। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, कौन सा? ग्रीन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। किसी ये क्लास 12 जो किसी भी एग्जाम क्लास 12 के लिए स्टूडेंट के लिए जो किसी भी बोर्ड से होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार और झारखंड के स्टूडेंट के लिए तो महा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। आप लोग किसने कहा है कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपका। पहला लास्की, ऑप्शन बी डेविड स्टर्न्स, ऑप्शन सी G.A. आमंड, ऑप्शन डी R.G. गेटल। R.G. गेटल, आप लोग बताएं इससे क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी डेविड स्टर्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ध्यान से देखिएगा। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? जो प्राचीन युग था उसमें राज्य का क्या रूप था? ऑप्शन ए दिए गए हैं नगर राज्य, ऑप्शन बी साम्राज्य राज्य, ऑप्शन सी राष्ट्र राज्य, ऑप्शन डी दिए गए आपका पार राष्ट्र राज्य। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे, नगर राज्य हो जाएंगे। 3 का ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखिएगा आप लोग। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता था? जो सत्ता का सिद्धांत शास्त्री किसे माना जाता था, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। सिद्धांत शास्त्री किसे माना जाता था? तो किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता था? देखिए सत्ता का सिद्धांत शास्त्री किसे माना जाता था? तो आपको हाब्स को माना जाता है। किसके माना जाता था? हाब्स को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी होता है, सी लिखा हुआ है, हाब्स। याद रखिए किसको? हाब्स को माना जाता था, सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जो पॉलिटिक्स किताब था उसे को किसने लिखा है? तो पॉलिटिक्स किताब को किसने लिखा है? तो पॉलिटिक्स किताब को आपको ऑप्शन ए दिए गया प्लूटो, ऑप्शन बी लासवेल, ऑप्शन बी आपका लासवेल, ऑप्शन सी कर लीजिए अरस्तु, ऑप्शन डी लास्की। आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा। आंसर आपके हो जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का अरस्तुत हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंसर सी आपका अरस्तुत। पॉलिटिक्स किताब किसने लिखा था? अरस्तुत ने लिखा था। क्वेश्चंस ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो 21 के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके जो 21 के एग्जाम में लगभग इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में 2021 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है। आप लोग जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। हर दिन आपको किसी दिन हिस्ट्री का, किसी दिन ज्योग्राफी का,
सब दिन आपको मिलेंगे, एक एक हर दिन वीडियो मिलेगा आप लोगों को, आप लोग जरूर देखिएगा। किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? किसने कहा कि स्वतंत्रता मुझे दो या मुझे मार दो? ऑप्शन ए दिए गए 2021 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी दिए थॉमस जेफरसन, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी दिए गए आपका एच.जे. लास्की। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने कहे थे या तो मुझे आज़ादी दे दो नहीं तो मुझे मार दो। किसने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो नहीं तो मुझे मार दो? थॉमस जेफरसन ने कहा था आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का क्या है? क्वेश्चन 7 है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? मनुष्य तो आजाद होते हैं, स्वतंत्र, लेकिन हर जगह जड़ियों किससे बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। किसने कहा था इस बात को? तो इसलिए किसने कहा था इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको ऑप्शन ए दिया गया हॉब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी बर्लिन। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, रूसो। किसने कहा था? रूसो ने कहा था कि लोग तो जन्म आजादी से होते हैं, स्वतंत्र से होते हैं, लेकिन हमेशा किससे समझ जगह बेड़ियों से जकड़ा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? कौन सा जो है मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? इसके बारे में देखिए, पूंजीवादी समाज, ऑप्शन बी समाजवादी समाज, ऑप्शन सी वर्गहीन समाज, ऑप्शन डी वर्गविहीन एवं राजविहीन समाज। आंसर क्या होगा? आप लोग देखिए, इस सवाल का बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है तो पूंजीवाद समाज से नहीं संबंधित है। किस समाज से? आपका पूंजीवादी समाज से संबंधित नहीं है। मार्क्सवाद की विचारधारा आपको पूंजीवादी समाज से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया गया जे.एस. मिल, ऑप्शन बी दिया गया एल.डी. हाबहाउस, ऑप्शन सी दिए गए हैं R.H. टोनी, ऑप्शन डी दिए गया H.J. लास्की। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा H.J. लास्की हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, H.J. लास्की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। भौतिक समानता का अर्थ है क्या होता है? भौतिक समानता का क्या अर्थ है? भौतिक समानता का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए दिए गए हैं धार्मिक समानता, ऑप्शन बी दिया गया वितरणात्मक समानता, ऑप्शन सी दिए गए R.H. टोनी, ऑप्शन डी दिए गए H.J. लास्की। अब बताइए कमेंट करके क्या आंसर होंगे आपका। ये दो ऑप्शन हम लोग काट देते हैं। 10 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए क्या आंसर होंगे। तो 10 का आंसर आपके हो जाएंगे वितरणात्मक समानता हो जाएंगे। ऑप्शन सी या बी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है देखिएगा। किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? यानी किसके सिद्धांत के अनुसार हम देखें तो वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है? ऑप्शन ए दिया गया आपका विधि शास्त्रवादी, ऑप्शन बी दिया गया मार्क्सवादी, ऑप्शन सी दिया गया उत्तरवादी, ऑप्शन डी दिया गया है लोकतांत्रिक समाजवादी। क्या आंसर होगा? इस बात को ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएंगे मार्क्सवादी। क्या होगा आंसर का? ऑप्शन बी मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिएगा क्या है। किसने कहा है कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कभी भी सुरक्षा नहीं हो सकती? ये भी क्वेश्चन आपके 2021 में पूछे गए हैं। बहुत ही महा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ऑप्शन ए दिए गए T.H. ग्रीन, ऑप्शन बी दिए गए थॉमस हॉबस, ऑप्शन सी दिए गए जीन लॉक, ऑप्शन डी दिए गए आपका एडवर्ड बर्ग। क्या दिए गए? एडवर्ड बर्ग। तो आप लोग याद रखिएगा 12 के आंसर क्या हो जाएंगे आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा थॉमस हॉब्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो अधिकारों है उसकी सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन ए आप लोग को दिया गया थॉमस हॉब्स, ऑप्शन सी बी मान लीजिए आपका दिया गया क्या थॉमस हिल ग्रीन, ऑप्शन सी आपका दिया गया है
जॉन लॉक। ऑप्शन डी दिए गए हैं आपका 13 का एच जे लास्की। एच जे लास्की आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एच जे लास्की हो जाएगी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? एच जे लास्की। एच जे लास्की आपका आंसर हो जाएगा, एच जे लास्की। एच जे लास्की आंसर आपकी होगी। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एच जे लास्की ने किया था, एच जे लास्की ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? किसके चिंतन में अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा निहित है? ऑप्शन ए दिए गए हैं हांस ग्रीन, बी ऑप्शन लॉक एवं बर्क, ऑप्शन सी लास्की एवं वार्कर, ऑप्शन डी हास एवं लॉक। आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा लास्की वार्कर। लास्की एवं वार्कर ने क्या? लास्की एवं नहीं, लास्की एवं वार्कर नहीं होगा आप लोग का आंसर। आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा हॉब्स। हॉब्स हॉब्स लॉक हो जाएंगे, हॉब्स लॉक। ऑप्शन डी हो जाएंगे हॉब्स एवं लॉक हो जाएंगे, हॉब्स एवं लॉक। हॉब्स एवं लॉक आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, नागरिक गणतंत्रवाद सूत्र किसने प्रतिपादित किया? ये 2024 में 2014 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए दिए गए हैं याद रखिए अरस्तुत, ऑप्शन बी आपका है रूसो, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी एंटोनियो गिब्स। कमेंट करके आप लोग बता सकते क्या आंसर होगा। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होंगे क्या होगा? अरस्तुत हो जाएंगे। अरस्तुत ने बताए थे कि नागरिक को गणतंत्रवाद सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? तो अरस्तुत ने किया था। किसने किया था? अरस्तुत ने। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया गया है। जो नागरिक है आपका निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया गया है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ऑप्शन ए दिए गए हैं देखिएगा, ऑप्शन ए आपका जुगेर्न हेबरमास, ऑप्शन सी दिया गया है आपका बीओए, ऑप्शन बी मान लीजिए, ऑप्शन बी मान लीजिए आपका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी आपका ऑप्शन बी दिए गए हैं यहाँ पे बियो एस्टर्नर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए जुगर्न हेबरमास ने। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए हकीम है? किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए क्या है? हकीम है। ऑप्शन ए मैकेवलिया, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी प्रोधा, ऑप्शन डी मार्क्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17 का सी मार्क्स, डी आंसर हो जाएंगे। मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था कि धर्म लोगों के लिए क्या हो जाएंगे? हकीम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? किसने कहा था शांति कायरो का सपना है? ऑप्शन ए आपका देखिएगा मुसोलिनी, ऑप्शन बी माओ, ऑप्शन सी हिटलर, ऑप्शन डी लेनिन। क्या आंसर होगा आपका? आंसर हो जाएंगे आपका 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका हो जाएगा हिटलर। आंसर आपका सी चले जाएंगे, ऑप्शन ऑप्शन सी हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? हिटलर ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1991 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1891 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2002 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2001 ईस्वी में। तो शीत युद्ध का अंत आपका कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएंगे। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था आपका? शीत युद्ध का अंत आपका हुआ था 1991 में। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो वर्ष 1960, वर्ष 1961, वर्ष 1962, वर्ष 1963। तो आंसर आपका हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1962 में। क्यूबा वर्ष किस वर्ष संकट में आया था? 1962 में आपका आया था। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी चीन। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। ब्रेजनेव किस देश के? तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। ब्रेजनेव आपका किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे।
ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन 22 देखिएगा आप लोग क्या है, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, ये 2010 में आपको प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इस बात को बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरा वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन ए, दो महाशक्तियों के बीच के विचारों को होड़, दो महाशक्तियों विचारों को होड़। ऑप्शन बी, अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा की होड़। ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध में सम्मिलित। आंसर आपका क्या हो जाएगा 22 का, 22 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध में सम्मिलित। 23 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। विखंडन का परिणाम कौन नहीं है, इसके बारे में बताना था आपको। देखिए, विखंडन का परिणाम नहीं है, इसकी चर्चा की जा रही है। तो ऑप्शन ए दिए गए CIS का जन्म। ऑप्शन बी, अमेरिका में सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति। ऑप्शन सी, शीत युद्ध की समाप्ति। ऑप्शन डी, मध्य पूर्व की संकट। आपका आंसर क्या हो जाएगा 23 का, 23 का आपका डी हो जाएंगे, मध्य पूर्व में संकट हो जाएंगे, मध्य पूर्व में संकट। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। पूर्व बनाम पश्चिमी का संबंध से आशय किससे है। तो देखिए 25 के 24 का आपका ऑप्शन ए, विश्व युद्ध से, तनाव के सतुल्य युद्ध से, शीत युद्ध से। ऑप्शन डी, उत्तर शीत युद्ध के दौर से। आपका आंसर क्या हो जाएंगे 25 का, 25 का आपका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर आपके हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन नहीं, 24 प्रश्न था, 24 का आपका उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का शीत युद्ध से। शीत युद्ध से आपका पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध आज से है। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग, तनाव स्थलीय का दौरा कब शुरू हुआ। तो तनाव स्थलीय का दौरा आपका शुरू कब हुए थे। तो तनाव स्थलीय का दौरा आपका शुरू हुआ था, ऑप्शन ए 1945 के बाद, ऑप्शन बी 1970 के बाद, ऑप्शन सी आपका 1960 के बाद, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1980 के बाद। आंसर क्या हो जाएंगे आपका 1900, ऑप्शन सी बी 1970 के बाद। ऑप्शन बी हो जाएंगे 1970 के बाद तनाव से शैथिल्य का दौर शुरू हो गया था। आज आप लोगों को 25 क्वेश्चन कराया गया, कल फिर आप लेकर आया जाएगा क्वेश्चन। इसी तरह से हर चैप्टर में 40 से 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे से आपको एग्जाम में आएंगे सारे क्वेश्चंस। इस बात को ध्यान रखिए, हर चैप्टर में 40 से 50 क्वेश्चंस आपके वीवीआई क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए होंगे, वही क्वेश्चंस को लाए जाएंगे। और जरूर देखिएगा, पूरा हर दिन क्लास आइन होंगे आपका, या आज पॉलिटी हुआ है, कल आपका हिस्ट्री हो सके, कल ज्योग्राफी हो सके। इसी तरह से करके आपको सारे चैप्टर सारे बुक के कराए जाएंगे। आप लोग किसी का हिस्ट्री होगा तो किसी का ज्योग्राफी, किसी का साइकोलॉजी होंगे, तो सभी सब्जेक्ट कराया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जितने दोस्तों फ्रेंड हो सभी के पास चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा।